नई राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, कैसा रहने वाला है उनके लिए नवंबर में लव लाइफ। देखिए, मेष राशि वालों को बदलाव तो मिलेंगे इस महीने, कुछ अच्छे अच्छे ग्रहों की स्थिति उनको शुभता भी देगी। ठीक है, तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे क्या है कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो अभी प्रबल हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपके, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ पुराने रिश्ते आपको याद आएंगे, उनकी याद आपको आने लगेगी। उनके साथ अचानक से कोई रिश्ता बनेगा, यानी कोई मैसेज आ सकता है आपको जो आपसे दूर चले गए थे, बात नहीं हो पाई, या फिर उनका कोई संदेश आपको दिख सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना है, तो उसमें आप उन्हें देख पाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जो पुराने जो प्रेमी हैं कह सकते हैं, जिनके दिल में अपने रिश्तों को लेके है, उनको इस समय उनकी आहट सुनाई दे सकती है, संकेत मिल सकता है, ये रह सकता है। वहीं जो रिलेशनशिप में है, थोड़ी सी बातें, थोड़ा ना अनबन भी रहेगी इस समय, यानी विश्वास की थोड़ी कमी है। अचानक से, मतलब आप में जोश पूरा है, इच्छा शक्ति बहुत है, पर जो आपका पार्टनर होगा उसको लेके थोड़ी सी आपको शंका भी होगी, परेशानी तो होगी। केतु कहीं ना कहीं बैठे हुए पंचम में। हाँ, एक तो ये तो है। दूसरी चीज एक ये भी है ना, जहाँ मैं आपको बोलती हूँ कि मंगल एक मजबूत स्थिति में होंगे, रोमांस के कारक अपनी ही राशि में है वो। हाँ, लेकिन वो ऐसी जगह बैठेंगे कि आपको शायद उतने बेहतर परिणाम ना दे पाए, अचानक से कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब कर जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा संदेह डाल सकते हैं, थोड़ी सी मुश्किल दे सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में हैं, वहाँ उनके लिए ये स्थिति होगी कि आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ रहेंगे, क्योंकि आपके शुक्र जो हैं, शुक्र महाराज आपके सप्तम पे बल दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। तो वहाँ ये होगा कि जीवन साथी हेल्पफुल होगा, कई मायनों में वो आपकी राय भी ले लेगा। ठीक है, पर दूसरी चीज़, जब महामध्य के बाद हमारे अष्टम में ये जब ग्रह आ जाएंगे, मंगल की स्थिति जब बुध से, सूर्य से प्रभावित होगी और एकदम अंतिम पड़ाव में शुक्र से प्रभावित होगी, तब फल अलग मिलेंगे, तब आप थोड़े से बेचैन भी हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ों में ना आप अपनी भावनाएं प्रकट तो करना चाहेंगे, लेकिन पार्टनर से ज़्यादा सहयोग ना मिल पाए। जहाँ शुरुआत में मिल तो रहा था, लेकिन इस समय कुछ देर के लिए कम हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े आर्गुमेंट। और कई बार में तो ये भी बात हो सकती है कि मन की बात वो बोले ही ना, तो अच्छा, आप झल्ला जाएं। ओके। तो ये भी हो सकता है, आपको गुस्सा आए कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, पर प्यार तो भरपूर है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, आपको प्रेम और चाह की, मतलब आकर्षण भी आपका अच्छा रहेगा इस महीने। मतलब जितना उम्मीद करेंगे नहीं मिलेगा तो और गुस्सा आएगा। तो आप कह रहे हो कि थोड़ा संभल के रहें मेष राशि वाले। जी जी, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जी जी, जितना रखेंगे उतना हर्ट होगा। जी जी जी, ये चीज़ें हैं। क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है, आपके साथ चीज़ें चलेंगी, बढ़िया रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, पर कहीं कहीं होगा ना जो मूड स्विंग दे जाती हैं चीज़ें। ग्रहों का गोचर एक महीने में अलग अलग दिन बदलता चला जाता है, तो उस दौरान जब बदलेगा, जब चंद्रमा भी इससे प्रभावित होगा, तब मन में थोड़ी सी परेशानी आ जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हो कि अष्टम भाव में जा रहा है मंगल, जी जी, तो कहीं ना कहीं लग्नेश जा रहा है, तो अपनी चीजों को चुपचाप रहना, सह के रहना, ये भी हो सकता है। वो पीड़ा दे सकती है उनको ये स्थिति कि अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रख रहे हैं मेष राशि वाले। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1 साल से तमाम स्थिति बिगड़ते जा रही है इनकी लव लाइफ में। जी बिल्कुल। तो ये भी हो सकती है कि वो पीड़ा को वो ना दिखाना चाहें कि बात और बिगड़ जाए। हाँ, इस वजह तो से समझदारी भी दिखाएंगे ना ये, तो यानी ये अपने रिश्तों को संभालने के लिए कई प्रयास भी करेंगे। और इनका अब सब्र वाला रंग जो होगा वो इनके परिवार और इनकी फैमिली और इनके रिश्ते को और निखारने का ही काम करेगा। ये काफ़ी अच्छी स्थिति में चलते चले जाएंगे। अब ये होगा ना, अब जो है राशि स्वामी अच्छा होने के दौर में आ रहा है। अब वृश्चिक में धनु, मकर, कुंभ, इनसे जब गुजरते गुजरते जाएंगे ना, तो प्यार में धीरे धीरे प्रकाष्ठा भी पाएंगे आप। तो रिश्ते अच्छे होने का दौर है ये। तो मैम, जिनका ब्रेकअप हो चुका है तो क्या पैचअप होगा वापस से, एक्स वापस आएंगे उनके? थोड़ा सी संभावना है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, पुराना प्यार आपको आहट सुनने को मिलेगी इसकी, तो ये अब बन रही है। तो जाएगा, रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। रहेगा या नहीं इसकी गारंटी क्या है कि गुरु हो रहा है वक्री। ठीक है, तो प्यार तो आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनेगी, पर गुरु की स्थिति भी बदलने वाली है, तो बड़े जो ग्रह हैं वो अपना असर डालेंगे। तो बड़ा संभाल के चलना है,
बहुत स्लो, धीमे धीमे गति, ज्ञान विवेक की स्थिति बना के रखनी है। हाँ, क्योंकि मेष में थोड़ा जुनून होता है, जोश होता है, जुनून, और एक ही चीज पे लगातार प्रयास है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्यार तो आपका बहुत अच्छा बन सकता है। बेचारे मेष वाले तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, हाँ। लेकिन तुरंत शांत होकर प्यार भी करना चाहते हैं। जी। पर ये मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं इनके पार्टनर को और ट्रबल देता है समझने में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आने वाला जो टाइम बनेगा ना, वो इनको आपके पुराने पार्टनर को भी लाने का टाइम है। अच्छा। बनेगा, बस थोड़ा सा अपने पे भी बदलाव लाने की जरूरत है। तो जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं उनके लिए सही रहेगा? अच्छा है, उनके लिए अच्छी स्थिति है, रिश्ते बन सकते हैं। जैसे नए दोस्त तो बनेंगे ही बनेंगे, रिलेशनशिप। और बहुत अच्छी बात है कि अब तो देवता भी जाग रहे हैं, है ना, तो यानी शहनाइयाँ बजने वाली हैं और सुख के दिन भी कुछ आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, शादी की अभी मुहूर्त भी आ रही है, तो इस पे भी मैं बात करूंगा। आपने सही याद दिलाया कि शादी की, क्योंकि बहुत लोगों ने शहनाई अभी तक नहीं सुनी है, बहुत प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जी कब विष्णु जी उठे और शुभ कार्य स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, तो विवाह कार्य भी अब शुरू होंगे। तो इसमें मेष राशि वाले जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अब संभावनाएं जागृत होंगी, रिश्ते भी आएंगे। और जो लोग प्यार में हैं, वो अगर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरुआत अब। ठीक है, हाँ धीमी है, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन कुछ अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। और मैम, जिनका बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या वापस से कांटेक्ट हो पाएगा उनका? अगर कांटेक्ट की बात हम करें ना, तो थोड़ा सा मौका है। जो दिखता है हमें आपका कम से कम 20 नवंबर से दिखता है, और समथिंग लगभग एंड तक रहेगा, महीने के अंतिम पड़ाव तक ये रहेगा। यहाँ हो सकता है कि आपको उनकी प्राप्ति हो। अच्छा, कॉल आ जाएगा उनका। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मौका तो बनता है, डिनाई नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ संभावनाएं हैं। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मैं मेष राशि, जिससे इनकी लव लाइफ और अच्छी हो जाए नवंबर में? अच्छा, मेष राशि वाले इस महीने ना क्या करें कि थोड़ा सा लाल रंग अपने लिए यूज़ ज़्यादा करें, अपने कपड़ों के लिए, अपने जो भी आप सजते संवरते या ड्रेसअप रखते हैं उसमें रेड कलर को इन्हेंस करो, या जब खाते हो तो रेड फ्रूट खाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अब बैलेंस मांगेगी। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, आप अपने पास ना कपूर रखा कीजिए, इस महीने रखिए ज़रूर, क्योंकि शुक्र बहुत शुभ हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सूर्य के साथ हैं, थोड़ी सी मैरिज लाइफ में क्रोध बढ़ा सकते हैं, थोड़ी नुक्ताचीनी बढ़ सकती है, तो ये साथ रखेंगे तो आपका जो आसपास की स्थिति है, जो आपका वातावरण है, वो माहौल शांत होगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिए अपने रिश्ते को बेहतर रखने के लिए। अब इसमें मैं जानना चाहूँगा मैम, शादी के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया भी था मुझे एक बिहाइंड द कैमरा कि विष्णु जी अब जागने वाले हैं, तो ऐसे शुभ स्थिति बन रही है, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं हमें? हाँ जी, देखिए वैसे भी हमारे यहाँ पे कि जब देवता जागृत होते हैं 4 महीने का चौमास्य के बाद, तो तब तक तो सब रुक जाता है, लेकिन जैसे ही देवता उठ जाते हैं, तुलसी विवाह के पश्चात ही हमारे यहाँ शादियाँ आरंभ हो जाती हैं। तो ये एक अच्छे समय की स्थिति है जो आने वाले कुछ समय तक रहेगी। अगर जब तक शुक्र अस्त ना हो जाए, और वो अभी हो नहीं रहे हैं, वो अगले महीने की स्थिति के बाद ही आएगा, टाइम जब आएगा, तो अभी तो शादी विवाह के योग अच्छे रहेंगे, अभी जातकों के पास अच्छे रिश्ते आएंगे, नवविवाह के योग बनेंगे, यानी नवंबर और दिसंबर शहनाइयाँ तो बजेंगी ही बजेंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात बता दी आपने। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरु वक्री भी हैं। हाँ। तो यहाँ क्या है ना, ये देखिए एक चीज़ आती है ना, कई बार ना मैंने बहुत पीछे भी सुना, मेरे पास कई ऐसे आए, रिश्ता हो गया, शादी फिक्स हो गई, टूट गई। कोई लोग देखने इतने आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम देखें ना, तो जो लोग मकर राशि है, या आप ले लें अपनी ये कन्या राशि वाले लोगों का, कुछ 3-4 ऐसे राशियों के योग बने हैं कि विवाह होना है, करने के लिए रिश्ते भी बहुत अच्छे देखने आ रहे हैं, पर बात ही नहीं बन रही है। वो इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि ग्रहों की स्थिति इतनी प्रबल नहीं है, वो जो गोचर है ना, वो अपना फल नहीं दे रहा है। अब देखिए, शनि हमारे मार्गी होंगे, ठीक है, वो मददगार होंगे, लेकिन वहीं गुरु, और गुरु क्या है? विवाह का कारक, दाम्पत्य जीवन का, सुखी संतान का सुख जो है, इसी से ही देखा जाता है, विस्तार यही देता है। पर ये वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कोई ना कोई मुश्किलें खड़ी करेगा, ये चीज़ तो रहेगी। और याद रखिए, ज्योतिष में ही कहा जाता है, विवाह का समय गुरु की शुभता हमेशा देखी जाती है, गुरु नीचस्थ ना हो, ये ध्यान रखो। लेकिन 1 साल गुरु पूरा नीच रहता है,
1 साल का मतलब गोचर होता है ना, अगर वो अपना मकर में आएगा तो निचस्थ है साल भर, तो यानी वो निचस्थता तो मिल ही रही है ना। इसी तरह 5-6 महीने तो ये गुरु वक्री ही रहता है, वक्रत्व भी मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों, ये गुरु वक्री नहीं होना, अस्त नहीं होना चाहिए, अस्त तो होता ही नहीं होना चाहिए शादी के लिए, उसमें तो रुक ही जाता है, लेकिन वक्री में भी होती हैं शादियाँ, नीचस्थ में भी होती हैं, पर उसके परिणाम भी आप देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या परिणाम है, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है, कमज़ोर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि अगर हमें शादी कर रहे हैं हम, तो इस बातों का ध्यान रखें कि गुरु की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो, तभी शादी आगे बढ़नी चाहिए। ये तो अन्यथा उसके जो ये आने वाले रिफ्लेक्शंस वो तो आएंगे, क्योंकि तभी तो वो पूजा पाठ करवाते हैं ना, क्यों कराते हैं, वक्रत्व गुरु में भी पूजा करवाई जाती है, गुरु की पूजा अन्य ग्रहों की स्थिति को देखने के लिए, तो ये अवश्य होती है। ये अगर आप कोर्ट मैरिज भी करना चाह रहे हैं, कई लोग लव मैरिज करने के लिए आगे बढ़ना है, तो जैसे अब गुरु तो वक्री हो जाएंगे, तो इसमें आवश्यकता है कि कोशिश करो। आप इन्हें ना मानो, नहीं मानते कोई बात नहीं, आप बिलीव नहीं कर रहे नहीं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से, जब आप इतने बड़े स्टेप ले रहे हो, तो थोड़ा सा एक स्टेप ये ले सकते हो कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, इसकी शांति करवा लो, अपनी तरफ से मंत्र जाप करो, गुरु से संबंधित चीज़ों को शुभ करो, ताकि इस टाइम पे आपकी विवाह आगे चल जाए। कोर्ट मैरिज में भी कितनी दिक्कतें होती हैं, आसान नहीं है ना, तो ये उपाय अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।